हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, हम जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। निश्चित रूप से ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किचौचा दरगाह शरीफ स्थित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किचौचा दरगाह शरीफ स्थित है? हमारा ऑप्शन है संत कबीर नगर, मिर्ज़ापुर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबेडकर नगर। ठीक है, जो किचौचा दरगाह शरीफ है वह कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? हमारा ऑप्शन है वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरसाना। जो लठमार होली है वह कहाँ मनाई जाती है? तो बरसाना में मनाई जाती है। अच्छा, बरसाना कहाँ है? तो ये मथुरा में है। ठीक है, जो बरसाना है वह राधा जी का जन्म स्थान है और किस जिले में है? तो मथुरा जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार जनसभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता है? जो हमारा ऑप्शन है वेलान बगाई, पलिछांदम, सालाभोगा, ब्रह्मदेया। ठीक है, तो जो चोल अभिलेखों के अनुसार, जो चोलों के अभिलेख मिले हैं उनके अनुसार जो जनसभाओं को भूमि दान की जाती थी उनको उस समय क्या कहा जाता था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पलिछांदम। ठीक है, उस जमीन को, उस भूमि को क्या कहा जाता था? तो पलिछांदम कहा जाता था। अच्छा, ब्रह्मदेया किसको कहा जाता था? तो जो ब्राह्मणों को भूमि उपहार में दी जाती थी उसको ब्रह्मदेया कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? ठीक है, किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? हमारा ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, आगरा। जो सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वह कहाँ पे है? आगरा में स्थित है। फ्रेंड्स, ये यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है तो यूपी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो हमें यूपी के जीके जीएस को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करना है और आगे चल करके मैं यूपी का जीके जीएस का अलग से वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, चलिए अब एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए, हमारा कानपुर जो है वह कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा, लखनऊ, तो लखनऊ जो है वह चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक बार मैं लिख देती हूँ, लखनऊ जो है वह चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, लखनऊ में और क्या क्या है? लखनऊ और किस लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ जो है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है वहाँ पे। ठीक है, लखनऊ में क्या है? अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, यह कहाँ पे है? तो लखनऊ में है और लखनऊ चिकनकारी के लिए भी प्रसिद्ध है। अच्छा, अगर बात करें हम नोएडा की, नोएडा किस लिए प्रसिद्ध है? तो नोएडा जो है आईटी सेवाओं के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? हमारा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी या नींव किसने रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी। ठीक है, कब रखी थी? तो 1320 ईस्वी में रखी थी। ठीक है, 1320 ईस्वी में इसने तुगलक वंश की नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ठीक है, जो बोध गया है वह एक प्रकार का महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है, तो यह क्यों है आपको बताना है। हमारा ऑप्शन है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। हमारा दूसरा ऑप्शन है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन सी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। और ऑप्शन डी है कि क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ही निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, तो बोध गया में क्या हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे क्या किया था? ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, अच्छा, गौतम बुद्ध फिर पैदा कहाँ हुए थे? दिया है कि कहाँ पैदा हुए थे। तो गौतम बुद्ध
का जन्म स्थान जो है वह है लुम्बिनी। क्या है? लुम्बिनी। लुम्बिनी इनका जन्म स्थान है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व में। ठीक है, अच्छा, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, अच्छा, तो फिर गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुशीनगर। ठीक है, गौतम बुद्ध ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में। कुशीनगर में। ठीक है, और कब? तो 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, इस क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या क्या जाना कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो लुम्बिनी है। गौतम बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? तो बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। अच्छा, पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अच्छा, इनके उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? हमारा ऑप्शन है 1922 गया, 1923 दिल्ली, 1924 बेलगाम, 1925 कानपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 बेलगाम। ठीक है, 1924 बेलगाम। जो महात्मा गांधी ने है किस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में बेलगाम की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1885 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और कब की थी? 1885 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? ठीक है, तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, वो उन्होंने अपने को गोली कहाँ मारी थी? ठीक है, हमारा ऑप्शन है भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर एंड जबलपुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद। जो स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ठीक है, वह पुलिस के द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। कहाँ पे मारी थी? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। कहाँ पे? अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क। अब इसका नाम बदल करके इन्हीं के नाम पे रख दिया गया है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क करके इनका नाम, इस पार्क का नाम रख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। जो मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य है वह कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए अब एक एक ऑप्शन को थोड़ा देख लेते हैं कि कर्नाटक में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, केरल में कौन सा है और आंध्र प्रदेश में कौन सा है। ठीक है, तो कर्नाटक में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बांदी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बांदी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केरल में है पेरियार, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में पाखल, बहुत कम पूछता है। पाखल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? ठीक है, पूछ रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे कम किस राज्य में है। हमारा ऑप्शन है मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, ये भी तो पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो बिहार में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो बिहार में है। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पहला राज्य कौन सा है, पहले स्थान पे कौन सा है जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो ये हम लोग का यूपी ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? हमारा ऑप्शन है हंगरी, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में क्या है, डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि देखिए ये जो डेन्यूब नदी है यह मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। ठीक है, मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है और ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। फिर पूछ दे कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी, ये तो दूसरे नंबर पे है लंबी नदी, पहले नंबर पे कौन है, तो बोल्गा। ठीक है, जो बोल्गा नदी है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? हमारा ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एशिया। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है। आप सभी को पता होगा कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो 7 है। ठीक है, कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप है। अच्छा, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये तो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटा कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया एंड सबसे बड़ा एशिया। ठीक है, चलिए 7 महाद्वीप के थोड़ा हम लोग नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप हैं। ठीक है, तो एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये 7 महाद्वीप हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? हमारा ऑप्शन है सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब। ठीक है, आपको बताना है कि जो चमेरा बांध है वह किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रावी। जो चमेरा बांध है किस नदी पर है, तो रावी नदी पर है। अच्छा, तो फिर सतलुज नदी पर कौन सा बांध है? सतलुज नदी पर कौन सा बांध है, तो ये है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध पूछता है डायरेक्ट कि भाखड़ा नागल जो बांध है वह किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर है, भाखड़ा नागल। ठीक है, चलिए तो फिर ब्यास नदी पे कौन सा बांध है? ब्यास नदी पे पौंग बांध है। कौन सा है? पौंग बांध। पौंग बांध कहाँ पे है, तो ब्यास नदी पे। अच्छा, चिनाब नदी पे कौन सा बांध है? दुलहस्ती। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि दुलहस्ती जो बांध है वो किस नदी पर है, ये चिनाब नदी पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 127। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 123। ठीक है, अनुच्छेद 123 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके पास विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? हमारा ऑप्शन है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति एंड मुख्यमंत्री। ठीक है, तो किसके पास सत्रावसान करने की शक्ति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्यपाल के पास सत्रावसान करने की शक्ति होती है। सत्रावसान करने का मतलब होता है किसी सत्र को खत्म करना। ठीक है, तो ये शक्ति किसके पास होती है, तो राज्यपाल के पास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है 21 अप्रैल को, 23 मई को, 18 जून को, 29 जुलाई को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है, तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेरिस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? गैलेरिस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? हमारा ऑप्शन है कोलंबिया, मैक्सिको, इटली, हवाई। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया। ठीक है, जो गैलेरिस ज्वालामुखी है वह कहाँ पे है? कोलंबिया में यह ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए यह एक्टिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है?
थोसेगर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? हमारा ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन ए महाराष्ट्र। जो थोसेगर वाटरफॉल है ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में कौन सा है? तो जोग वाटरफॉल है, जोग जलप्रपात। अच्छा, उड़ीसा में कौन सा है? तो उड़ीसा में है डुडुमा, ठीक है। अच्छा, फिर एमपी में कौन सा है? तो बहुटी। ये बहुटी कहाँ पे है? बहुटी जलप्रपात कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? हमारा ऑप्शन है नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एसेट एंड रूरल डेवलपमेंट, न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1882 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1882 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1982 होगा, मिस्टेक हो गया, 1982। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू भारत की हैं 15वीं राष्ट्रपति, 14वीं राष्ट्रपति, 12वीं राष्ट्रपति, 11वीं राष्ट्रपति। तो जो द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि हाल ही में भारत की राष्ट्रपति बनी है, वो कितने नंबर की हैं? तो 15वीं राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। अच्छा, इससे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वह किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये झारखंड राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं, ठीक है। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, यह किस जनजाति से संबंध रखती हैं? तो ये संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछ सकता है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं? तो झारखंड की। और किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? तो संथाल जनजाति से। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।